नमस्ते बस सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो साथियों, आज आपकी मुलाकात जो आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा में जब से इस गुरुकुल की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्वामी वेदरक्षानंद जी महाराज। उन्होंने लगभग 50 के आसपास पुस्तकें भी लिखी हैं। जो सत्य सिद्धांत पुस्तक है वो भी उन्होंने स्वयं लिखी है। तो आज आपसे उनका परिचय करवाएंगे और अनेकों सवाल पूछेंगे कि इस गुरुकुल की शुरुआत कब हुई, इस गुरुकुल में आज वर्तमान में क्या क्या पढ़ाया जाता है, स्वामी रामदेव जी इस गुरुकुल में पढ़े, क्या क्या वो यहाँ पर अध्ययन करते थे, कैसी उनकी बुद्धि थी और क्या क्या वो यहाँ इस गुरुकुल में सेवाएं देते थे। तो अनेकों सवाल आज स्वामी वेदरक्षानंद जी महाराज से हम पूछेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए पूछते हैं। इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः तृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। हे प्रभु हम तुझसे वर पावे, हे प्रभु हम तुझसे वर पावे। अखिल विश्व को आर्य बनावे, अखिल विश्व को आर्य बनावे। फलें सुख संपत्ति फैलावे, फलें सुख संपत्ति फैलावे। आप बढ़े प्रिय राष्ट्र बढ़ावे, आप बढ़े प्रिय राष्ट्र बढ़ावें। प्रीति रीति की नीति चलावें, प्रीति रीति की नीति चलावें। वैर विघ्न को मार मिटावें, वैर विघ्न को मार मिटावें। हे प्रभु हम तुझसे वर पावें, हे प्रभु हम तुझसे वर पावें। अखिल विश्व को आर्य बनावें, अखिल विश्व को आर्य बनावें। तो स्वामी जी इस गुरुकुल की स्थापना कब हुई थी? इस गुरुकुल की स्थापना 1968 में छोटे बच्चों के लिए ये गुरुकुल बनाया गया था और इसकी स्थापना स्वामी चंद्रवेश जी और स्वामी सत्यवेश जी ने आरंभ की थी। उसके पश्चात उन दोनों ने आचार्य बलदेव जी महाराज को 1971 में, जो उस समय यहाँ की विद्यालय सभा की कमेटी थी, उस कमेटी ने आचार्य बलदेव जी को सौंप दिया है और जो है पूर्ण अधिकार आचार्य बलदेव जी को दे दिए। आचार्य बलदेव जी ने अपने स्थापना के साथ में जो है बड़े विद्यार्थी अर्थात जो मैट्रिक पास और MA BA ऊपर के विद्यार्थियों को जो है यहाँ प्रवेश लिया है और उनमें सबसे पहले आर्य नरेश जी, आचार्य अर्जुन देव जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, आचार्य जगतदेव जी, आचार्य जगदीश जी, इस प्रकार के विद्यार्थी जो आरंभ में व्याकरण का अध्ययन किया और आचार्य बलदेव जी मुख्य रूप से व्याकरण अर्थात जो वेद की कुंजी है उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने मतलब यह इस गुरुकुल की जो है स्थापना की। अर्थात पहले जो छोटे बच्चों का गुरुकुल था आचार्य जी ने जो है ये महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया 1971 में और उनके द्वारा जो है आर्ष पाणिनि का जो व्याकरण है, पाणिनीय व्याकरण, उसका अध्यापन प्रारंभ किया। पाणिनि के 5 उपदेश हैं। सबसे पहले अष्टाध्यायी, दूसरा धातुपाठ, तीसरा उणादि कोश, चौथा लिंगानुशासन, 5वां गणपाठ। इस प्रकार से महर्षि पाणिनि के जो है 5 उपदेश हैं और अष्टाध्यायी पर जो है ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वारा अष्टाध्यायी का भाष्य वो सबसे पहले अष्टाध्यायी स्मरण करा के जो है अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ाते हैं। उसके पश्चात फिर काशी का जो द्वितीय आवृत्ति है उसका अध्ययन करा जाता है। उसके पश्चात महाभाष्य जो सबसे बड़ा जो महाभाष्य की शंका समाधान मतलब अष्टाध्यायी की सभी शंका समाधान करता है। तो इस प्रकार से जो है पूर्ण व्याकरण जो है आजकल लगभग 5 वर्ष में हो पाता है। तो इस प्रकार से ये मतलब अष्टाध्यायी जो वेद का सबसे पहले 5 वेदांग बतलाए हैं। पहला शिक्षा अर्थात
वर्णों का उच्चारण कैसे करना चाहिए। उसके पश्चात फिर अष्टाध्यायी जो फिर शिक्षा कल्प मतलब जो नैतिक शिक्षा वो होनी चाहिए बालकों में। उसके पश्चात व्याकरण अर्थात शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो है अष्टाध्यायी क्रम से जो शब्दों का निर्माण जो है कैसे किया जाता है तो उसका पठन पाठन होता है। उसके पश्चात निरुक्त है अर्थात वेद का व्याकरण कहते हैं निरुक्त को। फिर निरुक्त छंद, उसके पश्चात वैदिक छंद, लौकिक छंद, इनका अध्यापन किया जाता है। फिर निरुक्त छंद ज्योतिष, फिर उसके पश्चात ज्योतिष जो आकाश में सूर्य चंद्र आदि लोकांतर हैं उसके संबंध में जान करना होता है। तो ये 6 वेद के अंग हैं। तो उसी के पश्चात जो है वेद अच्छी प्रकार से समझ में आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य रूप से जो है व्याकरण का जो सब वेद की कुंजी है एक प्रकार से, इसके पढ़ने से जो है और सभी शास्त्र जो हैं सरल हो जाते हैं, उसको पढ़ने में सुगमता होती है। तो चलो स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो इस गुरुकुल के बने हुए लगभग 53 वर्ष हो गए हैं। तो इस गुरुकुल में से कितने नैष्ठिक ब्रह्मचारी निकले और कितने विद्वान निकले और वो आज अपने कहाँ सेवाएं दे रहे हैं, इसके बारे में और बता दीजिए। यहाँ के स्नातक जो हैं, सबसे पहले यहाँ के स्नातक आर्य नरेश जी, आचार्य अर्जुन देव जी ने मतलब यहाँ स्नातक यज्ञ कराया। और उसके पश्चात उन्होंने दर्शनों का अध्ययन किया। दर्शनों के अध्ययन के पश्चात स्वामी सत्यपति जी महाराज से फिर प्रचार क्षेत्र में, आजकल वो हिमाचल में उनका आश्रम है और वो वहाँ के माध्यम से इसी प्रकार से आचार्य अर्जुन देव जी जो है उनके साथी थे, वो भी दर्शन आदि का अध्ययन करके वो भी प्रचार क्षेत्र में रहे। और आचार्य ज्ञानेश्वर जी वो भी मतलब यहाँ का अध्ययन करके फिर जो है स्वामी सत्यपति जी से दर्शन आदि का अध्ययन किया और वो देश विदेशों में प्रचार किया है। और जो आगे जैसे आचार्य जगतदेव जी वो आजकल जो है गुरुकुल होशंगाबाद में का संचालन कर रहे हैं। और जो है आचार्य अखिलेश्वर जी और आचार्य वीरेंद्र जी, इस प्रकार से फिर उसके पश्चात जो है रामदेव जी, बालकृष्ण जी, मुक्तानंद जी, उन्होंने इस गुरुकुल से अध्ययन करके जो है प्रचार। स्वामी रामदेव जी का तो जैसे हरिद्वार में पतंजलि जो है पतंजलि उनका आश्रम है, तो इस प्रकार से वो मतलब यहाँ के स्नातक हैं। उन्होंने स्वामी रामदेव जी ने योग के द्वारा जो है सारी दुनिया को जो है एक प्रकार से योग जो है योग दिवस आदि के रूप में भी उन्होंने मतलब योग दिवस मनाते हैं, तो उसका भी प्रारंभ करवाया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ के स्नातक जो हैं सभी जो है प्रचार क्षेत्र में। फिर उसके पश्चात जो है स्वामी ध्रुवदेव जी, आचार्य राजेंद्र जी, ये भी आचार्य राजेंद्र जी गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। स्वामी ध्रुवदेव जी जो दर्शन योग विद्यालय रोजड़ में गुजरात में जो है अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ के स्नातक जो है कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं और बहुत प्रसिद्धि सभी ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो जैसा कि स्वामी जी आपने बताया कि स्वामी रामदेव जी भी इसी गुरुकुल से पढ़े हैं और आज वो वर्तमान में पतंजलि में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इस गुरुकुल से निकले वो, तो इस गुरुकुल में क्या कुछ कार्य करते थे वो, इसके बारे में बता दीजिए। यहाँ वैसे तो आरंभ में इतने भवन, इतने साधन नहीं थे और 4 दीवारी आदि भी नहीं थे। तो इस प्रकार से उस समय जो है तपस्यामय जीवन था सभी विद्यार्थियों का। आर्य नरेश जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी, अर्जुन देव जी, इन्होंने बड़ी तपस्या से विद्या का अध्ययन किया। यहाँ तो आरंभ से ही जो है भिक्षा अर्थात अन्न संग्रह
और गौशाला के लिए भूसा का संग्रह। तो इस प्रकार से करके ही जो है गौओं का और गुरुकुल का जो है प्रारंभ होता था। पहले तो ये आरंभ में जो जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की एक हॉल बना कर दिया था आचार्य बलदेव जी को, और उसी में ही सभी विद्यार्थी रहते थे। और ये जो गुरुकुल का स्थान है ये भी एक टीले के रूप में ही था, और पास में तालाब था, उसमें जो है ऊंची नीची ज़मीन जो है वो तालाब में डाली गई, उसी के पश्चात कुछ बरोबर ज़मीन हुई है। तो इस प्रकार से प्रारंभ में बहुत परिश्रम किया है, और अन्न संग्रह आदि के लिए, भूसा के लिए, और भूमि को बरोबर करने के लिए, और चार दीवारी आदि बनाने के लिए। तो इस प्रकार से जो आरंभ में परिश्रम करके, तो उस समय रामदेव जी जो हैं पढ़ते थे तब तो चार दीवारी आदि भी नहीं थी, और गौशाला के लिए जो है सारा काम आज स्वामी रामदेव जी भी जैसे जो है गौओं की सेवा, और बहुत अधिक गौओं की सेवा के कारण ही उनको ये फल प्राप्त हुआ, या उन्होंने गौओं की सेवा की और कुछ आयुर्वेद का ज्ञान भी किया है। तो स्वामी जी, यहाँ अब वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा पढ़ाई जाती है या गुरुकुल की ही आर्ष विद्या पढ़ाई जाती है, स्नातक विद्या पढ़ाई जाती है, इसके बारे में और बता दीजिए। ऐसा है, यहाँ तो मुख्य रूप से आर्ष पद्धति जो प्राचीन व्याकरण वो पढ़ाया जाता है, और क्योंकि जैसे मैट्रिक पास यहाँ लेते हैं बड़े विद्यार्थी, MA BA करके आते हैं, आधुनिक शिक्षा तो वो ग्रहण करके आते ही हैं। यहाँ तो प्राचीन शिक्षा जो गुरुकुल प्रणाली है, जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है, उसी का ही अध्ययन कराया जाता है, और उसी के लिए ये गुरुकुल का संचालन किया आचार्य जी ने, जिससे कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो है वो सभी के जो सब सारे देशों का प्राचीन काल में गुरु रहा है, और वो फिर प्राचीन गुरु सबका गुरु बने, अर्थात हमारा गौरव बढ़े। तो इस प्रकार से जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली के द्वारा ही जो है हम प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये गुरुकुल खोला गया है। आधुनिक शिक्षा तो आजकल बाहर विद्यालयों में चल ही रहा है, यहाँ तो प्राचीन शिक्षा आर्ष प्रणाली जो है वही पढ़ाई जाती है, उसी के लिए ये गुरुकुल है, और उसी के द्वारा जो है ये काम किया जा रहा है। तो स्वामी जी, आज वर्तमान में लोगों की एक मानसिकता बनी हुई है, वो ये सोचते हैं कि गुरुकुलों में किसी प्रकार की मतलब कुछ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ केवल आपको वैसे ही पढ़ाया जाता है, वहाँ आपको नौकरी नहीं मिलती। तो इस गुरुकुल में डिग्रियाँ मिलती हैं, या वो स्वामी बनते हैं या नौकर बनते हैं, तो इसके बारे में और थोड़ा बता दीजिए। यह गुरुकुल जो है प्राचीन शिक्षा प्रणाली की शिक्षा प्रणाली, और हमारा जो मतलब प्राचीन गौरव है उसी के लिए है, और जो अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली है इसके हम जो है इसको इसके सभी सारे विश्व को जो है जो प्राचीन आर्ष प्रणाली है उसी के तरफ हम ले जाना चाहते हैं, और उसी की वही मार्ग जो है मतलब सच्चा है, जो सच्चा रास्ता है उसी के लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। वही सच्ची शिक्षा प्रणाली जो है फिर प्राचीन गौरव प्राचीन भारत में, इस भारत में जो है फिर उसका पुनरुत्थान हो। तो इस प्रकार से ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली के लिए ही जो है सारा कार्यक्रम किया जा रहा है, उसी का ही प्रचार प्रसार। और जो आधुनिक शिक्षा है वो तो मतलब पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली कही जाती है, जो हमारी प्राचीन है वो ऋषि मुनियों की है, उसी के प्रचार प्रसार के लिए हम प्रयत्नशील हैं, उसी का प्रचार प्रसार हो तो जिससे कि मानव मात्र का कल्याण हो सकता है, इसी के लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो स्वामी जी, आप जब ये गुरुकुल बना 1968 में इसकी स्थापना हुई, तब से लेकर इस गुरुकुल में आप अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, तो क्या क्या कुछ आप पढ़ाते थे और कब आप इस गुरुकुल में आए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। यह गुरुकुल तो 1968 में खुला, और पहले छोटे बच्चों का दूसरे आचार्य और अध्यापक थे। हम तो
आचार्य बलदेव जी के साथ गुरुकुल झज्जर में 1971 में आए और 71 में हमने आकर जो है जो जैसे जो छोटे बच्चे थे उनका मतलब जो छोटे बच्चे थे उनको जो है हमने जो है यहाँ से भेजा नहीं, अपने आप चले गए और बड़े विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ। और आचार्य जी का लक्ष्य ये था कि बड़े विद्यार्थी जो हैं जल्दी पढ़ लिख कर जो है देश का और आर्य समाज का ज़्यादा काम कर सकते हैं और प्रचार प्रसार का अधिक काम कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से बड़े विद्यार्थियों का ही और आरंभ में जो है जैसे यहाँ पर हम 4-5 थे तो उनमें अब तो स्वामी प्रणवानंद जी गौतम नगर वाले जी भी थे और एक मैं हूँ। तो इस प्रकार से और जो हैं कोई सर्विस कर रहा और कोई इस प्रकार से, तो हम दो ही इस समय और आचार्य बलदेव जी का सहयोग किया है तो कर रहे हैं। तो साथियों हमारे साथ थे स्वामी वेद रक्षानंद जी महाराज जो निरंतर गुरुकुल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो साथियों आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।